यस स्टूडेंट, आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन का हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड 12th चैप्टर 3 और आज चैप्टर 3 का फर्स्ट डे है। पार्ट 1 चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता। ठीक है, अब आप लोगों का ब्लूप्रिंट आज आ गया है, मतलब ये आज हम 10 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, तो कल आ चुका था 9 तारीख को। और अभी तक अपन इसीलिए रुके हुए थे कि एक बार ब्लूप्रिंट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी प्लानिंग हो, राइट। तो उसमें अभी तक हमने उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं हम अर्थशास्त्र में, तो उपयोगिता जो फर्स्ट चैप्टर था, उत्पाद संभावना वक्र जो फर्स्ट चैप्टर में था वो अब हट चुका है, वो नहीं है। तो ध्यान रखना, उसको नहीं करना है। पर समझ लिया है तो अच्छी बात है ना, भूलने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, बाकी वो हट चुका है। तो अब हम लोग जो कुछ भी वीडियोस अब इस तारीख के बाद से जो कुछ भी आएंगे वो सारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उपयोगिता। यूनिट सेकेंड, उपभोक्ता व्यवहार और मांग, राइट। तो उसमें हम लोग उपभोक्ता संतुलन पढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है सर कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा उपभोक्ता क्या होता है। मैं बीच में कई बार बता चुका हूं, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है ना, अंतिम उपयोगकर्ता, एंड यूजर, राइट। तो ग्राहक अलग होता है और उपभोक्ता अलग होता है, हम भी बात कर चुके हैं शायद, है ना, कर चुके हैं ना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चालू हो रहा है उपभोक्ता संतुलन। देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखो, हम लोग किस में अध्ययन कर रहे हैं, व्यष्टि में या समग्र में। हम लोग अब यहां से इस चैप्टर से व्यष्टि में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब माइक्रो, मतलब कि इंडिविजुअल, मतलब कि एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपभोक्ता यहां पर कितनी इकाई है, एक है। किसी एक व्यक्ति जो कि वो क्या है, उपभोक्ता है, मतलब किसी वस्तु या सेवा का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो उसके उसके बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार, उसके व्यवहार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि वो कोई सी चीज क्यों लेता है, मतलब किसी वस्तु का उपभोग क्यों करता है ना, वो उसकी क्या कीमत देने के लिए तैयार है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर में अपन क्या देखने वाले हैं, इस यूनिट में, है ना, इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि एक उपभोक्ता मतलब एक व्यक्ति उपभोक्ता के रूप में किसी वस्तु का उपयोग क्यों करता है, वो उसको लेने के लिए तैयार क्यों है, और वो उसकी कितनी कीमत देने के लिए तैयार है, वो क्या सोचता है, उसके व्यवहार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चे को यही नहीं मालूम रहता, चैप्टर पूरा पढ़ लेता है, उसको यही नहीं मालूम रहता है कि उसने क्या समझा, इसलिए ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है उपयोगिता की धारणा। पहले तो यहाँ पर उपभोक्ता को यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उपभोक्ता वह है जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसका उपयोग करता है। भाई, आपको मोबाइल की आवश्यकता है, और जब आप मोबाइल खरीदते हो तो तब आपकी आवश्यकता क्या होती है, संतुष्ट होती है, राइट। यही क्या है, उपभोक्ता है। मतलब आप कोई सी चीज क्यों खरीदते हो या कोई सी चीज का सेवन मतलब उपयोग क्यों करते हो, क्योंकि आप अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहते हो। आपको उस वस्तु से क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। उस संतुष्टि के लिए आप उस वस्तु का उपभोग करते हो। जैसे मान लो ये कैमरा है ना, मेरे को इसकी आवश्यकता थी काय के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैं काफी ढूंढ रहा था कि एक अच्छा कैमरा मिले, अच्छा कैमरा मिले, राइट। मुझे मिला, मैंने उसको खरीदा, उपयोग कर रहा हूं, संतुष्टि मिली, राइट। ऐसा कुछ भी चीज हम बिना संतुष्टि के कोई सी भी चीज का उपभोग नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा। हमको उससे संतुष्टि मिलेगी, इसीलिए हम उसको खरीदेंगे। और संतुष्टि कब मिलेगी, जब हमको उसकी आवश्यकता हो।
बिना आवश्यकता के संतुष्टि नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, उपयोगिता का अर्थ। अब यहां पर तो ये जो संतुष्टि हमने बोला ना बेटा, इसी को अर्थशास्त्र में उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, जो संतुष्टि हमने शब्द उपयोग करा उसी को अर्थशास्त्र में उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, यूटिलिटी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूटिलिटी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उपयोगिता का अर्थ और उसकी परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले सुख या संतोष या संतुष्टि से लगाया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, जैसे सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्राप्त आनंद आदि उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं, जो हमें खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है। राइट, पर अर्थशास्त्र में इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे? ये परिभाषित करना बेटा, है ना, वस्तु की वह शक्ति, गुण, क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के पास में आप संतुष्टि भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? संतुष्टि भी लिख सकते हो, है ना, कि आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब उनको पूरा करने की क्षमता, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में करती है, उपयोगिता कहलाती है। समझ में आ गया? मैं इस पर ज्यादा समय तो ना दूं अब, है ना। संतुष्टि ही क्या है? उपयोगिता है, और ये किसी वस्तु की एक क्षमता होती है कि वो हमारी आवश्यकता को क्या कर सके? संतुष्ट करे। ये वस्तु का गुण है। अब यहां पर वस्तु में दोनों चीज आ गए बेटा, जिसको हम वस्तु बोलते हैं वो भी और सेवाएं भी, दोनों ही आ गए। याद रखना, अर्थशास्त्र में सिर्फ वस्तु बोले, उसमें सेवाएं इंक्लूड होता है हमेशा। यदि रोटी खाने पर हमारी भूख शांत होती है तो कहा जा सकता है कि रोटी में भूख मिटाने की क्षमता या गुण है। वही उसकी उपयोगिता है। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता वस्तु का दृष्टि गुण है, इसे ही उपयोगिता कहते हैं। क्लियर? इसकी कई सारी परिभाषा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे को इनकी दूसरी परिभाषा, अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की क्षमता है, ये भी बहुत अच्छी है। इसके बाद वाली परिभाषा भी अच्छी है। अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आता है उपयोगिता की माप, है ना, ये टॉपिक 2 के ऊपर जो लिखा हुआ है, उपयोगिता की माप। हम उपयोगिता को मतलब संतुष्टि को अर्थशास्त्र में यूटिल्स में मापेंगे। काय में? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कई जगह इंग्लिश में ये यूटिल्स लिखा होगा मेरे नोट्स में, यहीं पर सिर्फ उसको मैंने हिंदी में एक दो जगह यूटिल्स लिख के बताया ताकि आप उसको सही तरीके से पढ़ सको। यूटिल्स, ठीक है। उपयोगिता के दृष्टिकोण, उपयोगिता को समझने के लिए अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए। दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया, आप किस तरफ से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, राइट। तो उपयोगिता का अध्ययन यदि आपको करना है तो इसके 2 यहां पर दृष्टिकोण दिए गए हैं। पहला है गणनावाचक, दिख रहा है आपको बेटा, गणनावाचक, है ना, इसको इंग्लिश में कार्डिनल बोलते हैं। कार्डिनल या गणनावाचक का मतलब होता है जब हम किसी चीज को नंबर 1 2 3, 1 किलो 2 किलो, है ना, 400 मीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या है? नंबर दे रहे हैं हम, राइट। तो जब हम किसी चीज को नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं, तो वो हम होते हैं कार्डिनल अप्रोच में। इसी तरह से यदि अब हम उपयोगिता को, संतुष्टि को मापने जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं 10 खुश हुआ, है ना भाई, संतुष्टि मतलब खुश हुआ नहीं, कुशवा नहीं, कुशवा मेरा सरनेम है 10 की मेरे को संतुष्टि मिली, राइट, तो हम काय में है? कार्डिनल अप्रोच में। ठीक है, जरा देखें यह, हाँ ये याद रखना। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, अर्थशास्त्र में एमपी बोर्ड में किसने क्या कब कहा, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज है,
जहां पर भी नाम लिखा हुआ है कि भैया ने ये कहा था, तो वो भैया का नाम अपने को याद रखना है और उन्होंने क्या कहा था ये भी याद रखना है ना। एमपी बोर्ड बस यहीं तक है बेटा, वो क्या कितना काम का कहा था उससे मतलब नहीं रखते, वो तो बस इसने ये बोला था क्या, बस वहीं तक है ना। तो प्रोफेसर एल्बर्ट मार्शल ने के द्वारा दिया गया है क्या, कॉर्डिनल अप्रोच किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। और वह ये था, यह संख्याओं के संदर्भ में उपयोगिता की माप को दर्शाता है, जैसे कि 1 2 3 आदि। इस दृष्टिकोण के तहत माप की इकाई यूटिल्स अभी हमने पढ़ा है ना, मतलब हम यूटिल्स में नापेंगे। जैसे संतरे के एक टोकरी उपभोक्ताओं को उपयोगिता की 10 यूटिल्स प्रदान करती है। मतलब आपसे यदि पूछा जाएगा कि आपने मोबाइल खरीदा, कितने की आपको उपयोगिता मिली, तो आप कहोगे 10,000 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब आप कुछ ना कुछ नंबर बताओगे, है ना, कि इतनी सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, चलिए तो आगे देखें। इसके बाद में यहां पर हम आ गए दूसरा, क्रमवाचक या ऑर्डिनल, मतलब मुंह से बोल के बताना, एक्सप्रेस करना, कंपैरिजन करके बताना कि उससे अच्छा वो है। यहां पर नंबर नहीं बता रहे, यहां क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, तुलना कर रहे हैं। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि यार इससे अच्छा वो है ना। संतरे के 4 संतरे लेने से अच्छा है कि 1 दर्जन केले ले लिए। ये क्या है, ये क्रमवाचक उपयोगिता का दृष्टिकोण है ना, इसमें तुलना करके देखेंगे। यह प्रोफेसर एलन और हिक्स द्वारा दिया गया था। यह दूसरे की तुलना में एक अच्छा उपभोग करने पर मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के संदर्भ में उपयोगिता के माप को संदर्भित करता है। क्या, दूसरे की तुलना में एक अच्छा उपभोग करने पर, समझ में आई बात, तुलना करने पर। जैसे पिज्जा एक चपाती की तुलना में एक उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, तुलना कर दी। ठीक, इस दृष्टिकोण के अनुसार इकाइयों में उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। मतलब उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हो कि संतुष्टि 10 यूटिल्स की मेरे को संतुष्टि मिली, 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बोले इनका मानना था। ठीक, कुछ का मानना था कि भैया आप उसको यूटिल्स में माप सकते हो। ठीक है, आगे देखें। बल्कि एक उपभोक्ता केवल अपनी पसंद के सबसे कम से कम पसंदीदा बंडलों के सेट से अपनी वरीयता को रैंक कर सकता है। मतलब यदि कोई चीजें रखी हुई हैं तो उसमें से वो नंबर वो कर सकता है कि मुझे सबसे ज्यादा इसमें संतुष्टि मिलेगी, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। इस तरीके से वो वरीयता मतलब प्राथमिकता के आधार पर वो रख सकता है। मतलब आपके घर से कभी कभार होता होगा ना कि कुछ लेने के लिए भेजा, जैसे फ्रूट्स लेने के लिए भेजा, आपको बोला जाओ फ्रूट्स ले आओ, है ना। तो आपने पूछा क्या, तो घर वाले आपको ऑप्शन बताते हैं, देख सबसे पहले तो एक काम करना, संतरे देखना, संतरे नहीं मिले तो चीकू देख लेना, और चीकू नहीं मिले तो फिर एप्पल देख लेना। यार बात समझ में आ रही ना। ये उन्होंने क्या कर दी, अपनी उपयोगिता को एक क्रम में बता दिया कि सबसे ज्यादा संतुष्टि तो भैया किसमें मिलेगी, संतरे में मिलेगी। वो ना मिले तो फिर अपन क्या देख लेंगे, चीकू। बात समझ में आ रही है, उपयोगिता क्लियर है। ठीक, अब हम यहां आगे देखते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। ठीक, याद रखना कोर्स थोड़ा सा कम हुआ है, वैसे इतना भी कोई कम नहीं हुआ है ना, कोई खास कम नहीं हुआ है कोर्स आपका। सिर्फ आखिरी के जो चैप्टर है माइक्रो के, उसमें से कुछ चीजें हटा दी उन्होंने। ठीक है, और मैं पहले भी वही बोल रहा था कि अकाउंट में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करा है और इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही करा है। ऐसी चीजें हटाई जो शायद वो बहुत कम पूछते थे मतलब जो आईएमपी ज्यादा थे ही नहीं उनके हिसाब से, मतलब हिस्टोरी में उन्होंने बहुत कम इन पर ध्यान दिया है, उन्हीं चीजों को उन्होंने हटाया है। तो हमको रेगुलर वाली चीज तो वैसे भी करनी है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज्यादा कोर्स नहीं हटा है, कोर्स पूरा है। ठीक है, बट हाँ जैसे इस यूनिट में है ना, ये सेकेंड यूनिट में जो कि उपभोक्ता संतुलन और डिमांड है, ये 17 नंबर का उन्होंने कर दिया है। पहले भी अच्छा नंबर का था ये, राइट।
तो अब इसमें हमको अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन इसमें से कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए हमको इसमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक, दूसरा इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी आएगा जो छोटा सा क्वेश्चन होगा, कोई सा मतलब एक छोटी सी चीज़ होगी, ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये वो पूछ सकते हैं, ये जो अभी हमने दृष्टिकोण पढ़े ना, तो इसमें से एक कोई सा दृष्टिकोण पूछ लेंगे, बोले बताओ ये क्या है, 2 नंबर का हो गया, समझ में आई बात। फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना, और फिर 5 नंबर का एक, तो लगभग सारे ही हो गए। 1 2 3 और 5, 4 ही छूटा है बस, है ना। तो लगभग सभी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से और नेक्स्ट चैप्टर में से, मतलब हमें सभी तरह की चीजों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि ये छोटा क्वेश्चन है छोड़ दो, ये 5 नंबर में तो नहीं पूछा जा सकता, राइट। हमको सभी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में देखने हैं बेटा, ठीक है। तो उपयोगिता की विशेषताएं आईएमपी है बेटा, ये है ना। तो उपयोगी की विशेषताएं 5 नंबर में आराम से पूछ सकता है बेटा, है ना। क्या है उपयोगिता की विशेषता? तो पहला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। अरे भाई, किसी को चाय पीने में संतुष्टि मिलती है, किसी को कॉफी पीने में संतुष्टि मिलती है, हाँ है ना। तो हम ये किसी को बोल तो नहीं सकते कॉफी पीने वाले को क्या बेवकूफ है यार कॉफी पीता है, अरे उसको उसमें संतुष्टि मिलती है ना। कॉफी पीने वाला बोल सकता है क्या चाय पीना। कई लोग होते हैं ना जो चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं, तो वो लोग बोलते हैं चाय बेकार है। भाई नहीं, तुम्हारे हिसाब से बेकार होगी, तुमको उसमें उपयोगिता मीन्स की संतुष्टि नहीं मिल रही है आपको, पर सामने वाले को तो कई गुना उसमें संतुष्टि मिल रही है। तो ये वही है, उपयोगिता क्या है? व्यक्तिगत है, निजी है। मेरे को जिसमें संतुष्टि मिलेगी मेरे को मिलेगी, कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, ठीक। और कितनी मिलेगी ये भी मेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरी आवश्यकता की तीव्रता पर आएगा अगला पॉइंट। पहले इसको देख लो। उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं। सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट उपयोगी वस्तु है, किंतु धूम्रपान न करने वाले के लिए नहीं। सिगरेट की जगह आप चाय कॉफी का भी लिख सकते हो, जो मैंने कहा है ना, कि किसी को चाय पसंद है और किसी को नहीं पसंद है, ठीक। इसके कहाँ गए, हाँ। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चाय दोनों को पसंद है, पर एक को बहुत पसंद है, एक को कम है ना, ठीक। वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं, मतलब ये पूरी तरह से वास्तविक नहीं, ये एक अनुमान है कि हाँ मुझे इतनी संतुष्टि मिलेगी, राइट। ये वास्तविक से संबंधित ज्यादा नहीं है, बस इतना एक अनुमान होता है कि हमें इतनी संतुष्टि मिलेगी। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है, ठीक है। सामान्यतः उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं होती, मतलब आप उपभोग कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, आप खरीद लेते हो, आप संतुष्ट हो जाते हो, समझ में आ रही बात। या किसी चीज का फिर उपभोग करते हो, जैसे कोई खाने की चीज है तो हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। पर कपड़े को थोड़ी ना खाएंगे ना, कपड़े तो हम पहन के खुश हो जाते हैं ना, या खरीद के खुश हो जाते हैं, हमने खरीद लिए, राइट। उपयोगिता किसी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता है, अर्थात अनुमानित संतुष्टि है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनोवैज्ञानिक मतलब दिमागी, दिमाग की धारणा है ये, कि मेरे को इतनी संतुष्टि मिलेगी, उतनी संतुष्टि मिलेगी। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? दिमाग का अध्ययन कर रहे हैं बेटा, उपयोगिता के रूप में। तो ये दिमाग का रूप है। अब किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो ये किसी किसी अलग अलग व्यक्ति के मानसिक शक्ति पर डिपेंड करेगा, है ना। उसकी जो धारणा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, उस पर निर्भर करेगा। उपयोगिता केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव, महसूस किया जा सकता है खुद, है ना। दूसरा उसको देख नहीं सकता कि भैया इसको कितनी संतुष्टि मिल रही है, ठीक। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, मनुष्य की मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है यह है कि उपयोगिता सभी व्यक्तियों पर
व्यक्ति और परिस्थितियों में समान नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती, क्योंकि वो मानसिक धारणा है, जैसी उसकी धारणा वैसा उसको संतुष्ट। ठीक है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अभी मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति को चाय में अधिक संतुष्टि मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उसको उस वस्तु की आवश्यकता की कितनी तीव्रता थी, कितना। जैसे यार मुझे तो मोबाइल चाहिए, जैसे आप लोग अभी 12th में आए हो, या बहुत से बच्चों को अभी पेरेंट्स ने मोबाइल ला दिया होगा, या उन्होंने बोला होगा कि 12th पास कर लो तब जाके हम मोबाइल ला के देंगे। तो आपको एक तीव्रता है कि नहीं यार मुझे तो मोबाइल चाहिए, मेरे को तो अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा तभी घर वाले मोबाइल ला के देंगे, राइट। अच्छे नंबर से जैसे ही पास हुए फिर वो जो मोबाइल आएगा तो आपकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। अब उतनी तीव्रता मुझे तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं यूज कर चुका हूं मोबाइल, मैं सिर्फ अपना काम चलाने के लिए मोबाइल को लेता हूं। पर आपके लिए वो क्या है, एक शौक है, हॉबी है, फोटो खींचेंगे, फिल्टर लगा के अपलोड करेंगे, है ना। अरे यार वहां फोटो खींचूंगा, वहां फोटो खींचूंगा, वहां फोटो खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा वैसे खींचूंगा। अब हम तो ऐसे कर नहीं सकते ना, और चल बोले फोटो खींचने दे, फोटो सेशन चालू हो जाए। नहीं, हमारी आवश्यकता अब नहीं है भैया कि हम फोटो खींच के अपलोड करते रहे। हमारे वीडियो ही अपलोड होते रहे वही होते हैं। उसमें ही नहीं टाइम मिलता है। ठीक है। तीव्रता पर निर्भर करेगा कि कितनी मतलब संतुष्टि मिलेगी। जैसे भूख लग रही है हमें, है ना, उस समय कोई खाना दे दे तो संतुष्टि ज्यादा होती है, अरे बोले मजा आ गया। हमारा पेट भरा हुआ है, किसी के घर गए, उसने बोला अरे यार खाना खाना पड़ेगा, अपन बोलेंगे नहीं। या हम चाय पी चुके हैं और तुरंत उसके बाद हमको कोई बोले नहीं 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 पहली बार घर आया है, चाय तो पीने पड़े, बोले संतुष्टि तो नहीं मिलने वाली। ठीक है। चलिए, तीव्रता पर निर्भर करती है, ये हो गया पॉइंट। उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील होती है। भाई सिंपल सी बात है, आज भूख लगी है, अभी भूख लगी है तो अभी संतुष्टि मिलेगी, 1 घंटे बाद भूख खत्म हो गई, होता है ना सर, तो उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो समय समय पर निर्भर करता है। जैसे हम जब शायद उधर थे 17-18 साल में, जब नया नया मोबाइल आया था, तब हमको भी उतनी इच्छा थी कि यार मोबाइल। और अभी तो आप सभी के लगभग बच्चों के पास में मोबाइल होता है। उस समय तो भैया किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, है ना। तो उस समय ज्यादा तीव्रता होती थी हमको कि यार मोबाइल मिल जाए बस। और उस समय तो सिर्फ फोन लगाए सकते थे और कुछ नहीं होता था। ये फोटो वोटो तो कुछ होती ही नहीं थी। ठीक है, वो तुनुम तुनुम करके मोबाइल बजता था, वही बहुत था, मैसेज हो जाता था, राइट, उसी में खुश। तो उस समय आज जो मोबाइल खरीदा, खुद के पैसों से खरीदा, है ना, उतनी खुशी नहीं मिली जितना पिताजी के पैसों से उस समय मोबाइल खरीदा था। समय समय में अंतर है, मोबाइल तो दोनों ही है ना। आज आपको अभी भूख लगी है, अभी आपको कोई रोटी देगा तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, आधे घंटे बाद जब उसकी भूख खत्म हो चुकी है तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये वही बोल रहा है, समय समय और स्थान पर, है ना, निर्भर करता है। देखो गर्मी, बर्फ गर्मियों में उपयोगी रहती है, सर्दियों में नहीं। ये नहा लिखा है नहीं है, नहीं है वो, है ना। इसी प्रकार सर्दियों में गर्मी के कपड़ों का अत्यधिक महत्व रहता है, गर्मी के दिनों में गर्म कपड़ों को उपयोगिता नहीं रहती। ठीक। उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता। मतलब संतुष्टि आपको मिल रही है और आपको वो फायदा भी पहुंचा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता हमेशा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे शराब का उपयोग करने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, उसको संतुष्टि मिलती है शराब से, सिगरेट से, राइट। पर उसके शरीर को वो फायदा नहीं पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है, हाँ या ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, उपयोगिता तो है उसके लिए, संतुष्टि तो है, पर वो जरूरी नहीं है कि लाभदायक हो। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर, टॉपिक है उपयोगिता के दो चीजें हैं, दो उसके प्रकार हैं। प्रकार तो नहीं कह सकते, उपयोगिता को दो शब्दों में समझा जाता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ठीक है। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता।
बेटा मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में कहा था कि सीमांत शब्द बार बार आएगा, है ना। देखो उस वक्त सीमांत अवसर लागत था, अवसर लागत के आगे क्या लग गया, सीमांत। अवसर लागत का मतलब क्या था कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु जिसको हमने छोड़ दिया, तो जिसको प्राप्त करा उसको प्राप्त करने की लागत जिसको हमने छोड़ दिया, और एक और प्राप्त करने के लिए यदि हमने किसी को छोड़ दिया तो हम उसको सीमांत अवसर लागत बोलेंगे, राइट। तो ये सीमांत सबके साथ चिपक जाएगा, माइक्रो में हर चैप्टर में सीमांत आ जाएगा। अब क्या करें, तो सीमांत का सिंपल सा मीनिंग यही है, एक और आगे बढ़ने से, एक अतिरिक्त और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको क्या बोलेंगे, सीमांत। ठीक, अब उपयोगिता का मतलब यहां पर ये हुआ, चलो सीधे आ जाओ यहां नीचे, ये जो आपको एक तालिका दिख रही है, तालिका द्वारा स्पष्टीकरण है ना, यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब मेरे एक एग्जांपल को देखना, ठीक है भाई। हाँ, अपने एरिया में पानी पताशे बोलते हैं, कहीं पर पानी पूरी बोलते हैं, राइट। खाइए खाइए कि नहीं, ठीक। इस पे सबसे बेस्ट फिट होता है, हम पानी पताशा खाते हैं, हमको तीव्रता है, हमको इच्छा है, राइट। पहला पानी पताशा आया, आपने खाया, ठीक, फिर दूसरा खाया, वो कंटिन्यू देते जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले वाले में जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, दूसरे वाले में उतनी नहीं मिलेगी, फिर तीसरे वाले में उससे और कम, फिर चौथे वाले में थोड़ी सी और कम, पांचवे में और कम, और 10 रुपए में तुम्हारे यहां यदि 6 देते हैं तो छठे में अपन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट, बस। फिर वो भैया पूछते हैं और 10 रुपए की और कर दूं, तो हम बोलते हैं ना, हो गया, हाँ या ना। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले वाले में तीव्रता अच्छी थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, हाँ या ना। तो प्रत्येक प्रत्याशे से या वो पानी पूरी से मिलने वाला उस नंबर की पतासे या पानी पूरी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है पर्टिकुलर, उससे मिलने वाला, वो कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। मतलब एक रोटी खाई, मान लो पहली रोटी खाई, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला, वो क्या क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता। फिर दूसरी वाली खाई रोटी, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता। ठीक, वैसे ही पहले पतासे से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम बोलेंगे सीमांत उपयोगिता, राइट। और यदि टोटल लगा दें पूरी छह पतासों का, यदि हम उपयोगिता का टोटल लगा दें तो वो क्या होगी, कुल उपयोगिता। बात समझ में आ रही है। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब ये एग्जांपल में देखना, यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, मतलब हम यहां क्या ले लें, पानी पताशे की इकाई, हमारे समझने के हिसाब से गुड्स एक्स क्या हो गया, पानी पतासा पानी पूरी, राइट। और उसकी एक इकाई, राइट, उसकी इकाई कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उस पानी पतासे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, राइट। तो पहला, मान लो हमने जब पहला पताशा खाया तो हमको कितने 40 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। नंबर में हम अभी अध्ययन किसमें कर रहे हैं बेटा, हम अध्ययन कर रहे हैं कार्डिनल, गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, प्रश्न बनता है, ठीक, प्रश्न बनता है। तो अच्छा, हालांकि मार्जिनल उपयोगिता ये शब्द किसने है, ये कार्डिनल गणनावाचक में ही है ना, क्रमवाचक में नहीं है, ठीक है। तो पहला कितना मिला, पहले से 40 यूटिलिटी मिली, ठीक। फिर दूसरे से कितनी मिली, 30, फिर तीसरे से कितनी मिली, 20, और चौथे से कितनी मिली, 10, राइट।
और पांचवें में हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है, खा लिया बस, बहुत है, ठीक। और अब छठी यूनिट जो किसी ने जबरदस्ती आपको खिला दी, होता है ना, जीजाजी जब किसी शादी में जाते हैं तो सालियां पीछे पड़ जाती है, और जीजाजी एक और मिठाई, एक और मिठाई, जीजाजी खाना तो पड़ेगा, बोले, है कि नहीं? तो खा तो लेते हैं, पर अंदर ही अंदर चेहरे से ऐसा खुशी खुशी खाते हैं, और अंदर ही अंदर बोलते हैं बदला तो लूंगा। समझो ना, ये मिठाई है, तो पहली मिठाई तो जियाजी ने बहुत अच्छे से शादी में खाई होगी, पहली मिठाई तो अरे शौक से खाएंगे, फिर किसी ने बोला एक और ले लो, तो हमने चलो ले ली, फिर बोले एक और ले लो, वो भी ले ली, चार तो ले ली थी, पांचवी चलो ससुर जी के कहने पे ले ली, पर खुशी नहीं मिली। अब कौन आ गया? साली साहिबा आ गई, उन्होंने बोला जीजा जी एक तो मेरी तरफ से, तो आप अंदर से बोल रहे हो खाना भी खाने दोगे कि यही इसी से पेट भर दोगे? पर साली नहीं मानेगी, बेटा खाना तो पड़ेगा आपको, नाराज हो जाएगी, पहली बार गए हो आप शादी में, ससुराल में, चेहरा तो ऐसा खुशी खुशी दिखेगा, पर अंदर ही क्या होगा? क्या होगा? बदला तो मैं लूंगा, है ना। अब आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, वो आपको क्या हो गया है, नफरत हो रही उससे, अरे बस यार, हाँ या ना? यही तो उपयोगिता है, समझ में आ रही बात? तो अब अपने को इसको समझना है लिखे हुए में, ये हमने अपने प्रैक्टिकली देखा, अब ये इसको कैसे लिखना है। देखो, सीमांत शब्द का अर्थ एक अतिरिक्त, मैंने पहले भी समझा चुका हूं कि सीमांत का मतलब क्या होता है, एक और। तो जैसे यहां पर देखो डायग्राम नीचे इसी में, कि जैसे ही हम फर्स्ट यूनिट पे थे, राइट, तो फर्स्ट से सेकंड पे आए, अच्छा टोटल उपयोगिता कितनी हो गई? 40 और 30 70, तो एक और यूनिट बढ़े, तो कुल में कितना अंतर आया? कुल में कितना अंतर आया बेटा? कुल में 30 का अंतर आ जाएगा ना। देखो इसको मैंने कहीं और बनाया हुआ है थोड़ा अच्छे से, नहीं यार वो हटा दिया मैंने, शायद टोटल वाला हटा दिया, इंग्लिश मीडियम में तो बनाया हुआ, ये रहा अगले पेज पर, कुल उपयोगिता में समझो, यहां पर क्या है, जैसे पहला पतासा लिया तो 40, ठीक, दूसरा पतासा लिया तो टोटल कितना हो गया? 70, है ना, तीसरा पतासा लिया तो टोटल कितना हो गया? 90। तो मैं यदि दूसरे यूनिट से तीसरे यूनिट पे आता हूं, ध्यान देना ना, दूसरे से तीसरे पे आता हूं, तो कुल में कितना बदलाव हो गया? कुल में बदलाव हो गया 20 का, तो ये 20 ही तो था तीसरी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, हाँ है ना। तो एक और से क्या होता है, एक और से कुल में क्या कितना परिवर्तन आया, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीमांत उपयोगिता। अब देखो इस परिभाषा को आ जाओ वापस सीमांत उपयोगिता पर। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। एक और जो मिली उपयोगिता, है ना, उस अतिरिक्त जो उपयोगिता मिली उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता, अभी जो बढ़ाना अपन ने कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तीसरी यूनिट पे कितना हो गया था? 70 से 90, तो 70 से 90 में कितना परिवर्तन हुआ? 20, तो हम बोलेंगे तीसरी यूनिट का सीमांत उपयोगिता कितनी मिली हमको? 20। बात समझ में आई? बोल्डिंग के अनुसार एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरी से तीसरी जैसे ही हमने यूनिट की खपत करी तो कुल उपयोगिता 70 से 90 हो गई, तो कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि हुई वही तीसरी यूनिट की सीमांत उपयोगिता है, ठीक। बस कुछ नहीं करा, उसको टोटल जोड़ दिया है ना। तो भाई ये समझ में आया? अच्छा, कुल उपयोगिता समझ में आया? कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता बेटा क्या होगा? यही कि जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम करी है, उपभोग करी है, उनका टोटल, उनसे मिलने, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का कुल योग, कुल उपयोगिता, हाँ या ना? देखो चलो कुल उपयोगिता को पढ़ लो पहले फटाफट, इस पेज पे आ जाओ। उपभोग की सभी इकाइयों से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त
उपभोक्ता को प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है, यानी कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग है। क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी, है ना, कुल का मतलब टोटल और उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। तो TU इज इक्वल टू, ये सम है, इसको, ये जो सिग्मा है ना, इसको हम सम भी बोलते हैं। सम मतलब योग, टोटल। किसका योग? MU का। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ये यहीं पर जो पास में जो एक तालिका बनी हुई है, इस सीमांत उपयोगिता को M लिखा हुआ है ना, इसको MU लिख लो बेटा, है ना, वो वहां पर MU आएगा। तालिका दिख रही है जिसमें कुल योग बताया है। सीमांत उपयोगिता में केवल M दिख रहा है, तो M को MU कर लो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, क्लियर बेटा? अब फटाफट जरा देख लो यहां पर। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कुल उपयोगिता क्या है, तो 2 नंबर में वो ये पूछ सकता है, राइट। यदि ज्यादा नंबर में पूछे तो आपको क्या करना होगा, ये छोटा सा तालिका बना के उसको समझाना होगा कि भैया देखो, इसको कुल उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल कर दो किसको? जितनी भी अभी तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको जोड़ते जाओ। ठीक है, इसी तरह से वापस आ जाओ मार्जिनल उपयोगिता पर, सीमांत उपयोगिता। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल, जहां पर भी हम खड़े हैं। चलो पहले तो इस पे आ जाओ, वापस से बेटा इस पे आ जाओ, मैं यहीं से समझा दूं। ये जो तालिका बनी हुई है ना, पेज नंबर 4 पर, है ना, देखो मान लो हम चौथी यूनिट की क्या निकालना चाहते हैं? कुल चौथी यूनिट की सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? कुल उपयोगिता कितनी है? 100 में से जो पिछली तीसरी यूनिट है 90, उसको माइनस कर देंगे, तो चौथी का आंसर आ जाएगा क्या? 10, हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हम यदि चौथी यूनिट की सीमांत उपयोगिता निकालने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे MU फोर्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। MU फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू, उसके सामने टोटल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट, है ना, फोर्थ यूनिट तक का टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट तक की। बात समझ में आ रही है? तो फोर्थ में से थर्ड यूनिट के टोटल माइनस कर देंगे तो फोर्थ यूनिट का हमको क्या मिल जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, उसी को फॉर्मूले के रूप में ऊपर वाले पेज पर दिखाया है। अब आ जाओ फिर से, है ना, MU nth का मतलब जो भी आप यूनिट लेना चाहते हो, फोर्थ है तो फोर्थ, फॉर्मूले में दिख रहा है ना MU nth, है ना, ये देखो, माइनस TU n मतलब जिस भी नंबर पे हो उससे एक नंबर पीछे, n-1 का मतलब होता है पीछे वाली संख्या, राइट। हिंदी में उसको कैसे लिखा है? कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n-1। ठीक, ये कई बार MCQs में सीधा का सीधा वो पूछ लेगा सीमांत उपयोगिता का सूत्र, तो ये पूछ लेगा, आपको पहचानना है ना, इसलिए सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक, 5 नंबर में उसने यदि 3 नंबर में पूछ लिया भाई सीमांत उपयोगिता क्या है, तो क्या करोगे? ये सीमांत उपयोगिता की परिभाषा वगैरह लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे। टाइम मिल रहा है तो फटाक से तालिका बनाकर क्या कर देना, समझा भी देना कि ये है। ठीक, देखो अब ये तालिका में देखो, इसी वाली में जो नीचे दिख रही है ना, यहीं पर देखो 40 से 10 तक क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिक्रीज, बट पॉजिटिव, मतलब संख्या भी माइनस में नहीं गई है, डिक्रीज हो रहा है पर पॉजिटिव है। उधर 5वें यूनिट पर क्या हो रहा है? 0, तो 0 को हमने सैचुरेशन पॉइंट बोला है। क्या बोला है? हिंदी में भी बता दूंगा, मेरे को हिंदी थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा, है ना, परिपक्वता शायद ऐसा कुछ कहलाएगा, पर अभी इंग्लिश में ध्यान रखो, सैचुरेशन पॉइंट। और 6th यूनिट से क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग तो हो रहा है बट अब ये नेगेटिव हो चुका है, ऋणात्मक हो चुका है। तो यहां पर आप ये बाकी का आप पढ़ के देखना, इस पेज, इसी पेज पर जो तालिका को समझाया गया है ना, वही बात है जो मैंने कही है। फिर सीमांत उपयोगिता के 3 रूप कहे हैं, धनात्मक, शून्य
जिसको पूर्ण तृप्ति में सेचुरेशन का हिंदी है पूर्ण तृप्ति बिंदु। और फिर ऋणात्मक सीमांता, सीमांत उपयोगिता, राइट, ये पढ़ के देख लेना। ठीक, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।